हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि यार डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम्स थोड़े क्लोज भी हैं और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि थोड़े ज्यादा दूर हो गए। पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि आज स्टार्ट करूं या फिर थोड़ा देर बाद स्टार्ट करूंगा, मंडे से स्टार्ट करूंगा, फ्राइडे से स्टार्ट करूंगा, ऐसा दिमाग में आ ही रहा हो। कुछ लोग स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन बीच में अभी तो लंबा समय है, सिलेबस कम है, तो कैसे करूं। कुछ बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, उनके दिमाग में यह बर्डन होगा कि मैं इतना सारा सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे खत्म कर पाऊंगा। तो सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो यहां पर मैं लेकर आया हूं आपकी इसी समस्या का समाधान कि आपको कब, कैसे और क्या पढ़ना है। तो चलते हैं बच्चों, इस जर्नी में आज हम आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे। तो मैं यहां पर आप सब बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि वी हैव 3 काइंड ऑफ सिचुएशंस, यानी स्टूडेंट जो हैं उनके पास आज 3 टाइप की सिचुएशन है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, मतलब उनकी पढ़ाई लगभग 10 to 20% है कि थोड़ा कुछ ही उन्होंने पढ़ा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, कुछ पढ़ लिया है इन द सेंस उन्होंने 50 to 60% सिलेबस अभी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने लगभग 80 to 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन तीनों स्टूडेंट्स को मैं अगर एक ही बात बोलूं तो दैट इज नॉट रीजनेबल, क्योंकि तीनों की सिचुएशन अलग अलग है। और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपके तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले हम लेकर चलते हैं कि अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने अभी कुछ नहीं पढ़ा है उन बच्चों को क्या करना चाहिए। उनको अपनी ये जो 30 डेज की जर्नी, जो हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसके पहले जो हमारे पास 30-40 डेज हैं, इनमें से मैं सिर्फ 30 डेज का प्लान बनाने की बात कर रहा हूं। आप 30 डेज की जर्नी को प्लान कर लीजिए। आप कैसे प्लान करोगे वो भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। प्लान योर मोस्ट स्पेक्टिकुलर 30 डेज जर्नी। इसको कैसे प्लान करना है, हम जानते हैं कि हमारे पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, लाइक साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, सब सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सबको आप क्या करेंगे, ऐसे लिस्ट बनाकर चिपका लेंगे। सबको अपने चार्ट में लिस्ट बनाकर चिपका लेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे ही, जैसे इधर साइंस के लिखे, इधर मैथ्स के लिखे, उधर एसएसटी के लिख सकते हो आप, और फिर इंग्लिश के लिख सकते हो। और पर डे हमें टारगेट लेना होगा कि हम एक दिन में, यानी आज अगर मैं शुरू करता हूं तो दिस इज द माय डे 1 प्लान। तो डे 1 प्लान में मुझे 3 चैप्टर खत्म करने हैं। पहला चैप्टर मैं लूंगा साइंस का, मैथ्स का और एसएसटी का, और मैं कुछ दूसरा कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूं जो मुझे आज मन कर रहा है। हम अपना टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे कि आज हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है और हमारा अगर मन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का लेकिन तब भी पढ़ना है, ऐसा नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, डे 1 को स्टार्ट करते ही डे 1 का प्लान बनाएंगे। डे 1 में कैसे प्लान बनेगा हमारा कि डे 1 में हम, जैसे यहां पर मैंने लिया साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, अभी हम 2 सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं। आप इस प्लान को अपने 3 और 4 सब्जेक्ट के साथ बना सकते हैं। और मैथ्स का मैंने लिया चैप्टर नंबर 7 एसएवी। आई एम नॉट गोइंग इन द सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी लिया तो मैथ्स का भी मैं पहला ही चैप्टर लूंगा, नहीं लूंगा। जो आज मेरी इच्छा हो रही है पढ़ने की उस चैप्टर को मैं पढ़ूंगा। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लिया और दोनों को आज खत्म कर दिया। और जैसे खत्म करूंगा मैं उस चार्ट पर उसको काट दूं कि ये चैप्टर मेरे कंप्लीट। अब मेरे पास बचे कितने, इतने चैप्टर साइंस में, इतने चैप्टर मैथ्स में। दूसरे दिन का मैं वैसे ही प्लान बनाऊंगा। दूसरे दिन के प्लान में भी मैंने उठते ही देखा कि आज मेरा पढ़ने का मन है रिप्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैं क्या करूंगा, रिप्रोडक्शन उठाऊंगा साइंस में से और कंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा मैं मैथ्स में से, और इन दोनों को आज खत्म करके अपने चार्ट में से उड़ा दूंगा, यानी कि ये चैप्टर भी मेरे कंप्लीट हो गए। ऐसे मैं डे 3 का प्लान करूंगा, डे 4 का प्लान करूंगा। ऐसे ही मेरा कंप्लीट 30 डेज का प्लान बनेगा जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट, जैसे मान लो साइंस खत्म हो गया तो साइंस को हटा दो, फिर हम कॉम्बिनेशन लेंगे मैथ्स, एसएसटी और इंग्लिश में से। जैसे मैथ्स भी खत्म हो गया तो फिर आप इंग्लिश और एसएसटी में से कॉम्बिनेशन लोगे। इसी प्रकार हम 30 डेज में कंप्लीट हमारा जितना भी चैप्टर्स है उनको पढ़ लेंगे। अब इस पढ़ाई के बाद हमें क्या करना है, इस पढ़ाई के बाद हमें करना है रिवीजन, ठीक है। और रिवीजन से पहले यहां पर हम ये भी देख लें कि इन पढ़ाई के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, कहां से पढ़ेंगे। तो पहले आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, ई सरल पर लाइव क्लासेस चल रही है, वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप खुद के अपने नोट्स बनाइए, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, आप प्रैक्टिस के लिए कोई सारे दूसरे क्वेश्चंस लगाइए। और ध्यान रहे, क्योंकि अभी आपने बहुत
कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, आपका सारा सिलेबस बचा हुआ है, तो सारे सिलेबस बचे हुए की वजह से हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो हम रिड्यूस सिलेबस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यानी रिड्यूस सिलेबस का ध्यान रखेंगे, कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना समय अभी नहीं है। अब हम आते हैं रिवीजन पर। तो रिवीजन मुझे कैसा करना चाहिए? रिवीजन बच्चों आपको करना चाहिए प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिवीजन, या फिर बोले तो प्रैक्टिस वाला रिवीजन, रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस, बोले तो प्रैक्टिस वाला रिवीजन। ये कैसे होता है सर? ये होता है बच्चों कि आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब उस चैप्टर की आप रिवीजन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इन द सेंस आप उसके लिए पेपर दोगे, उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का आप पेपर दोगे। उस पेपर में आप क्या करोगे? अपने वीक एरियाज को फिगर आउट करोगे। जैसे कि आप दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टेस्ट अगर आप देते हो या फिर उसकी प्रैक्टिस शीट आप लगाते हो, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आप सिली मिस्टेक कर लो, कुछ क्वेश्चंस में आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओ कि ये तो मेरे को बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, भले ही मैंने चैप्टर पढ़ लिया है। कुछ ऐसे होंगे जिनको अटेम्प्ट तो करोगे लेकिन रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे, आपने उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो जो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके वीक है, जिनको आप इसकी हेल्प से फिगर आउट करोगे, उन टॉपिक्स को आप दोबारा से पढ़ोगे, उन टॉपिक्स को आप दोबारा से पढ़ोगे, उनको रिवाइज करोगे, रिवाइज करके और वापस से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और सही करोगे। ये हो गया प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, यानी प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिवीजन, यानी प्रैक्टिस वाला रिवीजन। हमेशा हमें अब यही करना है, ठीक है बच्चों? तो अब ये तो हो गई बातें उनके लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया था और उन्होंने अब पूरा खत्म कर दिया। लेकिन उन बच्चों के लिए क्या जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा है, यानी 50 to 60% सिलेबस जिन बच्चों का कंप्लीट हो चुका है, उनका क्या? तो उन बच्चों के लिए है कि उनको क्या करना है? सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि उनका बचा क्या हुआ, यानी पहले जो बचा हुआ रायता आपने फैला रखा है, उस रायते को समेटना है। उस रायते को कैसे समेटेंगे? लिस्ट डाउन योर रिमेनिंग टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आपने अभी तक टच भी नहीं किया, उन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करो, उसकी वैसे ही चार्ट बना लेना, लिस्ट बना लेना, और फिर उनको एक एक करके निपटा दो। कैसे निपटाओगे? हमारे पास तो पूरी ट्रिक है। वैसे ही लिस्ट बनाई, वैसे ही डे 1 का प्लान बनाओगे, डे 1 का प्लान कंप्लीट हो गया, उसको वापस यहां से हटा दो। फिर डे 2 का प्लान बनेगा हमारा, हेरिडिटी एंड सर्किल, हेरिडिटी कंप्लीट, सर्किल कंप्लीट। अब हमारी लिस्ट में सिर्फ 2 टॉपिक बचे, उनको डे 3 में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही हमारी यहां पर जो बचे हुआ रायता है, जो बचा हुआ रायता है, वो हम समेट लेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिवीजन, यानी अगेन हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस वाला रिवीजन करेंगे। और इस प्रैक्टिस वाले रिवीजन में हम वापस से वीक एरियाज को क्या करेंगे? फिगर आउट करेंगे। कैसे करेंगे? सिली मिस्टेक्स, नॉट अटेम्प्टेड एंड रॉन्ग आंसर्स, और उनको वापस से पढ़ेंगे और वापस से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसे करके जिस बच्चे ने 50 to 60% सिलेबस कवर कर रखा है, वो इस प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देगा और ज्यादा ध्यान देकर बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। अब आती है समस्या हमारे उन बच्चों की जिनने बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि मेरा तो सारा कुछ पढ़ा ही हुआ है, पेपर आएगा तब पढ़ लूंगा। नहीं, हमें अपनी स्टडी की रिदम को नहीं तोड़ना है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपको सिर्फ करना है प्रैक्टिस वाला रिवीजन। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस वाला रिवीजन, यानी प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिवीजन ही करना है। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए शीट्स को लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और उनमें आप वीक एरियाज को फाइंड आउट करोगे बाय दिस मेथड, सिली मिस्टेक्स, नॉट अटेम्प्टेड एंड रॉन्ग आंसर, और वापस से उनको रिवाइज करके फिर से आंसर करोगे और आपका आंसर 101% सही रहेगा। इस प्रकार आप अपने इस जर्नी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका टर्म 2 एकदम फैंटास्टिक होगा और इस फैंटास्टिक टर्म 2 के साथ आपका फोटो लगेगा ई-सरल में, समझ रहे हो? और आप अपने मम्मी पापा, आप अपने मोहल्ले में अपना नाम कमा पाओगे 99% लाकर। तीनों प्रकार के बच्चों की समस्या का समाधान अपन ने यहां पर देख लिया। जिन बच्चों को अभी भी, जिन्होंने शुरुआत नहीं करी है, उनको स्टडी मटेरियल, नोट्स, लाइव क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएंगी हमारे इस क्रैश कोर्स में। तो आप इस नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा क्रैश कोर्स का। और आज के इस वीडियो में आपने जो जो सीखा, जो जो स्टेप्स मैंने बताई, उनको आप यूटिलाइज कीजिए अपनी लाइफ में और बहुत अच्छा स्कोर कीजिए। सो थैंक यू बच्चों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे।